In the given figure, R1 equals to 10 ohm, R2 equals to 8 ohm, R3 equals to 4 ohm and R4 equals to 8 ohm. ये जो फिगर है उसमें आपको रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ दी गई है कुछ इस प्रकार से. अब आपको निकालना है बैटरी इज़ आइडियल विथ EMF 12 वोल्ट. बैटरी जो है वो आइडियल है और EMF कितना है 12 वोल्ट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी आर रेस्पेक्टिवली. आपको निकालना है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड बैटरी से कितना करंट सप्लाई हो रहा है, ये दोनों चीज़ निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट सप्लाइड बाय द बैटरी. तो यहाँ देखिए ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये रेजिस्टेंसेस में आपको ये पहचानना होगा कि कौन से पैरेलल में और कौन से सीरीज़ में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहले आप बताइए कि R2 R3 और R2 R4 और R3 ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, इन तीनों के बारे में बताइए. R2 R3 और R4. देखिए देखने से आपको जो है ना अगर पता नहीं चल पा रहा है तो आप ना एक बार टेस्ट कर लीजिए. टेस्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है. R2 के अक्रॉस जैसे मान लो कि एक एंड पर R2 के एक एंड पर मान लो कि पोटेंशियल है V1, R2 के दूसरे एंड पर पोटेंशियल मान लो कितना है V2 मान लिया. तो R2 के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 और V2. अब R4 के अबाउट कितना है, R4 के अबाउट तो देखो यार यहाँ पर V1 है तो V1 यहाँ पर भी होगा क्योंकि दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी डायरेक्टली रजिस्टर नहीं है और डेट इज़ वाई यहाँ पर V1 होगा. अब R4 के अक्रॉस अब बताओ, R4 के अक्रॉस भी आपको दोनों एंड पर V1 और V2 ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है. और सिमिलरली R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जैसे यहाँ V2 है तो यहाँ पर भी V2 होगा. तो तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है V1 V2 मतलब सेम मिल रहा है. डेट इज़ वाई ये तीनों जो होंगे, तीनों ही रेजिस्टर्स V1 और V2 पॉइंट के अक्रॉस पैरेलल में होंगे क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पैरेलल. अगर आपने प्रूफ कर दिया कि रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो डेट मीन्स दे आर इन यहाँ पर पैरेलल में होंगे इस सर्किट में. तो फिर V1 और V2 के अक्रॉस ना आप इन तीनों को पैरेलल में कर दीजिए और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4. तो 1/R2 कितना होगा, R2 8 है प्लस 1/R3 जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/R3 जो होगा वो 1/8 हो जाएगा. आप इसको ना कैलकुलेट कर लीजिए. यहाँ पर 8 1 प्लस 2 प्लस ये 1 और ये आ गया आपका 4/8 मतलब 1/2. तो यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट जो मिला इन तीनों का V1 और V2 के अक्रॉस वो कितना होगा 2 ओम. तो सिंप्लीफाइड सर्किट जो बनेगा इसका उसमें आपको क्या करना है कि V1 और V2 पॉइंट लेना है. ये पॉइंट होगा V1, दिस इज V1 और ये पॉइंट होगा V2 और इस तरह से ये बैटरी से कनेक्टेड है 12 वोल्ट. ये इक्विवेलेंट सर्किट. अब V1 और V2 के अक्रॉस आपने निकाल लिया. R इक्विवेलेंट कितना लगाना है आपको 2 ओम. तो बस आप यहाँ पर 2 ओम लगा दो. ये R1 है, R1 की वैल्यू आपको दिया गया है कि ये कितना है 10 ओम है. तो अब देखो ये बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कि ये 10 ओम और ये 2 ओम क्या है सीरीज में. कैसे, तो मैं इसका भी टेस्ट कर देता हूँ आपको. ये देखो अगर आपने मान लीजिए कि कुछ करंट जा रहा है R1 से, कुछ I की वैल्यू एज्यूम कर लो. अब बताओ कि क्या ये करंट थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होके जा रहा है 2 ओम में? नहीं, एक ही तो रास्ता है, एक ही रास्ता है तो सेम करंट विल फ्लो. तो 2 ओम से उतना ही करंट जाएगा जितना कि 10 ओम से जाएगा. डेट इज़ वाई ये दोनों क्या होंगे सीरीज में होंगे और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का नेट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस R नेट वो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12 ओम. 12 ओम नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा और करंट कितना पास होगा सर्किट से, तो I इक्वल्स टू टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 12/R नेट. R नेट इज़ 12, इट इज़ 1 एम्पियर. तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लो यहाँ पर, 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन.